वालेकुम स्टूडेंट्स, ये है क्लास 8 प्री 9 आपकी बायोलॉजी की बुक। ठीक है, पीटीबी की है बायोलॉजी की बुक और इसमें है आपका फर्स्ट चैप्टर स्टडी स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी और उसमें पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इससे पहले हमने यहाँ पे ये साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी ऑनली। दो टॉपिक्स हैं इसमें, एक है डिवीजन के बारे में और एक है डिविजन्स की आगे सब ब्रांचेस। ठीक है, लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो डिवीजन ऑफ बायोलॉजी के बारे में है और पेज नंबर यहाँ पे आपका 2 है। पेज नंबर आपका 2 है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। जो टॉपिक हमने पढ़ना है पेज नंबर 2 पे वो है, पेज नंबर 2 पे एक डेफिनेशन है जोलॉजी की। ठीक है, और फिर पेज नंबर 3 भी बीच में शामिल होगा, पेज नंबर 3 भी, लेकिन ऊपर उसकी एक दो लाइनें। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन तक, इसीलिए यहाँ पे मैं पेज नंबर 3 भी लिख रही हूँ। डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये मेन टॉपिक है। जो आज पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन सब टॉपिक, सिर्फ उसका क्या पढ़ना है, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। क्लियर हो गया सबको? सब टॉपिक सिर्फ डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। सभी को पता है कि बायो 2 ग्रीक वर्ड से बना है। बायोलॉजी, इससे पहले आप ये पढ़ चुके हैं बायोलॉजी वर्ड कौन से लैंग्वेज से बना है और कौन से 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक है बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, और लॉगी मीन्स थॉट, रीजनिंग और स्टडी। होप यहां तक सबको क्लियर हो चुका होगा। लाइफ का मतलब है जिंदगी और इसमें सिर्फ बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स को पढ़ा जाएगा। ठीक है, ओनली लिविंग थिंग्स। अब नेचर ने लिविंग थिंग्स को 3 मुख्तलिफ तरह से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, नेचर ने लिविंग थिंग को 3 मुख्तलिफ तरह से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है बॉटनी, फिर है जोलॉजी और देन माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी, इसमें आपके जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स चाहे वो हर्ब्स हैं, ठीक है, हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों वाले छोटे छोटे प्लांट्स, इतने इतने साइजेस के झाड़ी नुमा जो होते हैं। श्रब्स, जिसमें आपके फ्लावरिंग प्लांट आ जाते हैं, और ट्रीज, जितने भी टाल प्लांट हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, बॉटनी में प्लांट्स की हर तरह की स्टडी की जाएगी, उनकी टाइप्स के बारे में समझा जाएगा, मेकिंग ऑफ फूड, प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, ठीक है, और नेचर
नेचर में उनका रोल क्या है, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट में उनका रोल क्या है, प्लांट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, प्लांट्स क्यों ज़रूरी हैं, अगर प्लांट्स पूरी दुनिया से प्लांट्स ख़त्म कर दिए जाएं तो तब क्या होगा। हम ओवरऑल जो प्लांट्स की जितनी भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो हम बॉटनी में पढ़ेंगे। देन आ जाता है हमारे पास ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी ज़ूलॉजी में, अच्छा, जो बॉटनी था ना, उसमें हम वो सारे प्लांट्स को स्टडी करेंगे साथ में कि जो नेकेड आई से विजिबल होंगे, ठीक है। ज़ूलॉजी में भी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स भी वो सीन विद द नेकेड आई, ठीक है। नेकेड आई से जो एनिमल्स विजिबल होंगे वो हम ज़ूलॉजी में पढ़ेंगे। एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका रोल इन इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में इनकी पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस, कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से पास ऑन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, सर्वाइवल किस तरह से वो अपना करते हैं, हैबिटेट, कौन सा हैबिटेट में कौन से एनिमल्स किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ वार्म एरियाज में सरवाइव कर सकते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कोल्ड एरियाज में सरवाइव कर सकते हैं, जैसे पोलर बियर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सर्द इलाकों में रहता है जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है और जहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह इस होते हैं। अगर उस पोलर बियर को ला के यहाँ के गर्म एनवायरनमेंट में रखा जाए सख्त गर्मी में, तो वो सरवाइव नहीं कर सकेगा, बिकॉज उसकी जो स्किन या फर है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जो उसके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो नेचर ने हर एनिमल्स को जो है वो वहाँ के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जब वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पूरी दुनिया पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ज़ूलॉजी में पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। देन हमारे पास आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ये हमारे पास क्या है, माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, ये पेज नंबर 3 पे टॉपिक है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी और ज़ूलॉजी दोनों टॉपिक्स पेज नंबर 3 ऑफ योर पीटीबी बुक, ठीक है, जो पीटीबी की बुक है आपकी माइक्रोबायोलॉजी, ये पेज नंबर 3 पे है उसका टॉपिक, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी है, ये आप पढ़ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल से मुराद वो स्मॉल चीज है अनसीन विद नेकेड आई, ठीक है। नेकेड आई से आप उसको चीज को नहीं देख सकते। अब माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रो स्मॉल चीजें और बायोलॉजी का वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे माइक्रोजोलॉजी नहीं यूज किया गया, ना ही माइक्रो बॉटनी यूज किया गया, बल्कि क्या वर्ड यूज किया गया, माइक्रोबायोलॉजी। इसका मतलब है कि वो सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें
जो कि नेकेड आई को विजिबल नहीं है, बल्कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। वो इन सारे उन सारे प्लांट्स और एनिमल्स को जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, और वो नेचर में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। किस तरह से नेचर में जब वो डेड और डिके, कोई भी एनिमल डेड या डिके हो जाता है तो वो किस तरह से गल सड़ जाता है, क्या वजह होती है, कौन से ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर, कौन से बैक्टीरियाज, कौन से वायरसेस उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं जो उसको डिके कर देते हैं। क्योंकि नेचर में अगर डिके का प्रोसेस ना हो तो गंदगी जो है नेचर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़मीन से लेकर ज़मीन की तहों से लेकर आसमान तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो अल्लाह ताला ने क्रिएट किए, ताकि वो जो है अपना अपना पार्ट प्ले कर सके नेचर को बैलेंस करने में, इको सेटअप को बैलेंस करने में। तो प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पॉन्ड्स में, लेक्स में, पॉन्ड वाटर में या लेक्स वगैरह में मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पॉन्ड्स और लेक में मौजूद हैं या मिट्टी के अंदर मौजूद हैं, सॉइल के अंदर मौजूद हैं। वो किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं नेचर को बैलेंस करने में, ये सारी चीज़ें जो कि हमारी खुली आंख से हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो नेचर में मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में मौजूद हैं और अपना रोल प्ले कर रही हैं। उनको देखने के लिए, जो चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, वो हम माइक्रो बायोलॉजी में उसका रोल पढ़ेंगे। इसके अलावा जो वायरसेस और बैक्टीरियाज किस तरह से रीजन बनते हैं, हाउ वायरसेस, बैक्टीरियाज आर रीजन ऑफ डिजीज स्प्रेड। किस तरह से वायरसेस और बैक्टीरियाज क्रिएट होते हैं और डिजीजेस स्प्रेड करते हैं, उनके कौन से हैबिटेट होते हैं कि जिसमें वो एक्टिव होते हैं बहुत जल्दी और अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, ताकि वो सिम्टम्स और साइंस वगैरह बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएं। जैसे टाइफाइड है, ठीक है, कहीं पे कोई गंदा खाना वगैरह आप खाते हैं तो टाइफाइड जो है वो उसका प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, गंदा पानी पीने से, ये पानी मतलब साफ नहीं है, फिल्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो टाइफाइड का प्रॉब्लम हो जाता है। ये बैक्टीरिया की एक टाइप है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया जो वो उसका हैबिटेट क्या था, मतलब साफ़ सुथरी जगह नहीं थी जहाँ पे वो खाना वगैरह बना, वो साफ़ सुथरी जगह ना होने की वजह से वहाँ पे कोई बैक्टीरिया ऐसे थे कि जो जर्म्स प्रोड्यूस करते थे, और जैसे ही वो खाने के साथ या पानी के साथ हमारी बॉडी के अंदर गए और उनको हमारी बॉडी के अंदर वो टेम्परेचर मिल गया जिसमें कि वो अपनी ग्रोथ कर सकें, अपना नंबर इंक्रीज कर सकें, तो वो फ़ौरन एक्टिव हो गए। और किस तरह से ये मतलब चीज़ें जब वो काम करती हैं, ये सारी चीज़ें हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे। इफ़ यू स्टिल हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग these three divisions of biology, you can post in the comment section. Thank you.